गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज एमपी का लेक्चर 3 एमपी जीएस का। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो एमपी है उसका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। पहले जो प्री इंडिपेंडेंस हमारा जो एमपी था वो मतलब कौन सी स्टेट में आता था, वो प्रिंसली स्टेट्स में आता था या ब्रिटिश के कंट्रोल में था, है ना। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम क्या पड़ा, कौन से ग्रुप में ये आया इस तरीके से हम देखेंगे। ये पूरा चैप्टर हम देखेंगे एमपी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। क्योंकि इससे पहले 1947 से पहले हमारे इंडिया पर, हमारी कंट्री पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था। तो जो स्टेट्स डिवाइड थे वो कुछ हमारे इंडिया के जो प्रिंस रहते थे, जो राजा रजवाड़े रहते थे, उनके कंट्रोल में था। कुछ जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया था कुछ एरिया पर। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स में ये डिवाइड था। हमारा एमपी भी उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा एमपी भी इंडिया में ही आता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एमपी की जो पोजीशन थी, जो पूरा इंडिया था वो कितने स्टेट्स में डिवाइड था। नेटिव स्टेट्स थे टोटल 565 नेटिव स्टेट्स में डिवाइड था हमारा इंडिया, है ना। आप सोच के देखिए कितने सारे टुकड़े थे हमारे भारत देश के, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे कंट्री के, उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सारे 565 प्रिंसली स्टेट्स को अपने कब्जे में ले लिया था, मतलब कन्क्वर कर लिया था बाय फोर्स, मतलब फोर्सफुली, है ना। जो राजा थे उन लोगों को मना लिया था कि वो या तो वो इंडिया में शामिल हो जाए, या दूसरा जो पार्ट हुआ था जो इंडिपेंडेंस के बाद वो था पाकिस्तान, या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए या फिर इंडिया में मिल जाए, है ना। तो सिक्किम को छोड़ के सारे जो नेटिव स्टेट थे वो तो या तो वो इंडिया में मिल गए थे या फिर पाकिस्तान में मिल गए थे, है ना। तो लेकिन जो सिक्किम था वो एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बचा हुआ था, एक्सेप्ट मतलब सिक्किम को छोड़ के सारे स्टेट या तो इंडिया में मिल गए या फिर पाकिस्तान में, है ना। और आफ्टर स्टेटस हमारे जो इंडिया का स्टेटस था या एमपी का स्टेटस था हमारा, वो आफ्टर 1956 क्या हुआ था, मतलब बिफोर 1956 इसका स्टेटस कैसा था, है ना। क्योंकि 1956 में तो हमारा जो एमपी स्टेट है वो एक राज्य बन गया था, है ना, एक राज्य बन गया था। उससे पहले इसका स्टेटस क्या था, 1956 से पहले हमारा एमपी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, है ना। तो इन पार्ट्स में कुछ स्टेट्स को रखा गया था, है ना। जैसे कि पार्ट ए में रखा गया था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, है ना, जिसमें कि आता है प्रेजेंट में जैसे छत्तीसगढ़ और महाकौशल जो कि एमपी में आता है, एंड विदर्भ आता है महाराष्ट्र में, है ना। तो जो कुछ पोर्शन था वो अब छत्तीसगढ़ में चला गया, क्योंकि एमपी से जो पार्ट अलग हुआ है, दूसरा स्टेट बना है, वो है छत्तीसगढ़। तो कुछ छत्तीसगढ़ में का पार्ट था, महाकौशल था एंड विदर्भ था, जो कि पार्ट ए में रखा गया था एमपी का पार्ट। एंड पार्ट बी में रखा गया था मध्य भारत को पार्ट बी में रखा गया था, जिसे हम ग्वालियर रीजन बोलते हैं। ग्वालियर रीजन था वो पार्ट बी में रखा गया था, ध्यान रखिए, ग्वालियर रीजन पार्ट बी में रखा गया था। एंड पार्ट सी में रखा गया था विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में रखा गया था, जिसमें कि आता है बुंदेलखंड वाला रीजन, बघेलखंड वाला रीजन एंड भोपाल स्टेट जो आता है उसे हम बोल देते हैं विंध्य प्रदेश। पहले बोलते थे विंध्य प्रदेश, प्रेजेंट में बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड भोपाल स्टेट में डिवाइड है ना। एंड इसके बिफोर 1956 तो स्टेटस इसका ये था हमारे एमपी का, है ना। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। एंड हम इंडिया का अगर स्टेटस देखें कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारा इंडिया था वो भी ABCD पार्ट में डिवाइड था। तो हमारा इंडिया था, वो भी ABCD में वो भी पूरा ABCD पार्ट में डिवाइड था। तो इंडिया का जो पार्ट ए में आता था वो प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में जो कर ली थी, जो प्रोविंसेस जो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर ली थी, उनको पार्ट ए में रखा गया। जैसे कि असम था, बॉम्बे, MP, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, UP एंड वेस्ट बंगाल, इनको रखा गया था पार्ट ए में।
एंड पार्ट बी में रखा गया था जो प्रिंसली स्टेट थे, जो मतलब अभी इन पर ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था इन पे, इनको पार्ट बी में रखा गया था, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, है ना, सौराष्ट्र, त्रवणकोर, कोचिन, एंड जो त्रवणकोर जो कि कोचिन एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है उसी को त्रवणकोर बोलते हैं, है ना। तो ये रखा गया था पार्ट बी में, जो कि प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये याद रखिए आप लोग इनको, है ना। एंड पार्ट सी में रखा गया था वो 10 स्टेट थे जो कि फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, फॉर्मर जो पहले की जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी एंड प्रिंसली स्टेट थे। तो ये थे कौन कौन से थे पार्ट सी में, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर जो कि ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया में आता है, मतलब ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, त्रिपुरा, विंध्या प्रदेश, है ना। तो ये आते थे पार्ट सी में, है ना। एंड जो पार्ट डी में आता था वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पार्ट डी में रखा गया था जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी है, उसे पार्ट डी में रखा गया था, ये अकेला पार्ट डी में रखा गया था, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा एमपी है उसको फिर आगे चल के ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत सारी कमिटीज गठन की गई, ऑर्गेनाइजेशन गठन की गई कि इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, है ना। तो ये था कि जो पहले इंडिपेंडेंस से पहले एंड 1956 से पहले हमारे एमपी का स्टेटस क्या था, कितने पार्ट में डिवाइड था, एंड कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से रीजन आते थे वो, एंड हमारा इंडिया भी डिवाइड था एबीसीडी पार्ट में। तो इंडिया के जो एबीसीडी पार्ट में कौन कौन से रीजन आते थे, है ना। तो ये हमने देखा, एंड इससे आगे हम देखते हैं ना, हम देखेंगे कि जो कमीशन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ, जो हमारा जो एमपी स्टेट है वो एबीसी पार्ट में डिवाइड था, है ना। एंड ऑल ओवर जो हमारा इंडिया था वो भी एबीसीडी पार्ट में डिवाइड था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ कि एक ऐसी कमीशन बनाई गई जिसमें मतलब तय किया गया कि जो स्टेट हैं वो कौन से बेस पर मतलब डिवाइड किए जाएं और ऑर्गेनाइज किए जाएं, क्योंकि इतने सारे प्रिंसली स्टेट थे, उनको मेंटेन करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो मकसद ये था कि बड़े पार्ट में डिवाइड हो जाए, बड़े स्टेट में डिवाइड हो जाएं, एंड उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए वो मतलब बेस लिंग्विस्टिक होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज के बेस पर होना चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर होना चाहिए, है ना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया 1953 में। इससे तय किया गया कि एक फजल अली कमीशन बनाया, इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, जिसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया गया कि एक फजल अली कमीशन बनाया गया। फजल अली कौन थे, एक कमीशन के मतलब एक चेयरमैन थे, उनके नाम पर फजल अली कमीशन रखा गया, जो कि 1956 में फजल अली कमीशन बनाया गया था, है ना। और उसमें डिसाइड किया गया कि जो स्टेट है ना वो लिंग्विस्टिक लाइन पर डिवाइड किए जाने चाहिए, मतलब जहाँ पर जो एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले हैं उन्हें एक स्टेट में रख दिया जाए, एंड जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें दूसरे स्टेट में रख दिया जाए, है ना, इस तरीके से। देन और इस फजल अली जो कमीशन थे उसके 2 और अदर मेंबर कौन से थे, वो थे HN कुंजरू एंड दूसरे थे डॉक्टर KM पेनिकर थे, है ना। तो ये याद रखिए कि जो फजल अली कमीशन थी उसके 2 मेंबर HN कुंजरू थे एंड KM पेनिकर थे, और जो चेयरमैन थे वो थे फजल अली, राइट। जो फजल अली कमीशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1956 में बनाई गई थी, है ना। ये तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है जो कि लाया गया था। फिर उसके बाद एक कमीशन बनी थी जिसके बेस पर डिवाइड किया गया था, है ना। तो क्या हुआ कि इसके बाद जो इंडिया है, इंडिया को 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, मतलब 14 तो स्टेट बना दिए लैंग्वेज के बेस पर एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी, है ना। तो जो हमारा एमपी था वो 1 नवंबर 1956 को डिवाइड किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग, है ना, फजल अली कमीशन थी। एंड इसका जो नाम दिया था कि इसका नाम मध्य प्रदेश रखना है, वो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। तो याद रखिए कि जो एमपी का नाम दिया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट थे हमारे एमपी में वो थे 43, स्टार्टिंग में 43 डिस्ट्रिक्ट थे, एंड 1972 में भोपाल और जो
राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया था, है ना। 1972 में भोपाल एंड राजनंदगांव, ये स्टार्टिंग में नहीं थे, भोपाल एंड राजनंदगांव स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट नहीं थे। जब 1956 में हमारा एमपी बनाया गया था तब नहीं थे, बाद में 1972 में इनको क्रिएट किया गया था। एंड ऑन 2000 को छत्तीसगढ़ को 26th स्टेट बना दिया गया हमारे इंडिया का, जिसमें कि 16 डिस्ट्रिक्ट थे एंड 3 डिवीजन थे जो कि एमपी से लिए गए थे। मतलब एमपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक तो एमपी एंड दूसरा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट थे, वो थे 16 और 3 डिवीजन्स रखे गए थे, है ना, और बाकी के एमपी में थे, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि मतलब जो फजल अली कमीशन क्यों गठित की गई थी, क्योंकि जो स्टेट थे उनको रीऑर्गेनाइज करना था कि इनको किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि 565 जो प्रिंसली स्टेट थे उनको किसी न किसी तरीके से एक साथ रखना था, है ना, बड़े पार्ट में डिवाइड करना था। तो इनको 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, है ना। भोपाल एमपी की कैपिटल बनाई गई, है ना, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1956 में। तो भोपाल इसकी कैपिटल बनाई गई एमपी की, है ना, जो कि भोपाल सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता था। सीहोर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील थी पहले भोपाल, बाद में भोपाल को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, राइट। तो भोपाल एमपी की कैपिटल है, प्रेजेंट में भी एमपी की कैपिटल है। 1972 में भोपाल एंड राजनंदगांव को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। है ना। एंड जो 1980 में 2 डिवीजन क्रिएट किए गए, चंबल एंड बस्तर स्टार्टिंग में डिवीजन नहीं थे, बाद में चंबल एंड बस्तर को क्रिएट किया गया, है ना, 1980 में। और 1998 में 10 डिस्ट्रिक्ट और क्रिएट कर दिए गए, है ना। देन 1998 में एम सिंहदेव कमेटी को गठन किया गया, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट को और जोड़ दिया गया, 6 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिए गए। टोटल मिला के मतलब 1998 में 16 डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया गया था, 16 डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया गया था, है ना। एंड 2000 में छत्तीसगढ़ को क्रिएट किया गया एमपी से। याद रखिएगा ये वाली डेट है, 2000 को छत्तीसगढ़ को क्रिएट किया गया। एमपी में जो उस टाइम जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था एमपी से, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट थे वो थे 45 एंड 9 डिवीजन थे, है ना। एंड इसमें जो जब क्रिएट किया गया एमपी से छत्तीसगढ़ को, तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि जब भी कोई नया स्टेट क्रिएट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है कि टोटल अब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, मतलब कितने स्टेट हैं। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है उसे क्रिएट किया गया था। एंड 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर जो कि खंडवा से क्रिएट किया गया था, है ना, खंडवा में था पहले, अनूपपुर को शहडोल से क्रिएट किया गया, एंड मतलब गुना से अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया। तो इस तरीके से क्या है, बाद में मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में से दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करते गए, है ना। तो बुरहानपुर था जो कि पहले खंडवा में था, खंडवा से क्रिएट किया गया, अनूपपुर शहडोल से क्रिएट किया गया, एंड गुना से अशोकनगर क्रिएट किया गया, है ना। देन 17 मई को एंड 2008 में अलीराजपुर को झाबुआ से क्रिएट किया गया, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया एंड झाबुआ अलग हो गया। एंड 24 मई 2008 को ही सिंगरौली जो कि सीधी से अलग किया गया। अब ये सिंगरौली अलग डिस्ट्रिक्ट है एंड सीधी अलग डिस्ट्रिक्ट है ना। तो आप लोग ये याद रखिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्रिएट करके बनाएगा, पहले वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, है ना। आगर मालवा को 2013 में क्रिएट किया गया, 15 अगस्त 2003 को आगर मालवा को क्रिएट किया गया। एंड 1 अक्टूबर 2018 को जो अभी रिसेंटली जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। तो ये वाला आप रिसेंट के 2 याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे स्टार लगा लीजिए। एंड होशंगाबाद जो डिवीज़न था उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया 15 फरवरी 2006 को, है ना, राइट। एंड जो शहडोल डिवीज़न है, शहडोल डिवीज़न को क्रिएट किया गया 2008 में, 14 जून 2008 को शहडोल डिवीजन को बनाया गया। एंड भाभरा जो अलीराजपुर का एक जगह है उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया, है ना, जो अभी रिसेंटली ये सारी चीज़ों में चेंज किया गया। तो भाभरा का नाम
चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया जो अलीराजपुर में है। शहडोल डिवीजन बनाया गया था 2008 में। होशंगाबाद डिवीजन का नाम अब हो गया है नर्मदापुरम, है ना, राइट। और जो इनफोर्स में आया, जो इनफोर्स हुआ वो 2008 से हुआ और इसे बना दिया गया था 2006 में, है ना। तो ये था हमारा पूरा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, तो हमने इस वीडियो में देखा, है ना। इससे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे आगे, है ना, क्या क्या पढ़ना है वो हम सीरीज वाइज पढ़ते रहेंगे, लेक्चर वाइज पढ़ते रहेंगे, है ना। तो जो चीज़ें बताई हैं आप उस चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ चीज़ों में चेंज हुआ है जो, और उनको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, मेमोराइज करने की ज़रूरत है, तो वो आप लोग कीजिए, राइट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।